ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की तिथि 4 अप्रैल 2025। तो आज मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं, अभी तुम पुरुषोत्तम बनने का पुरुषार्थ करते हो। पुरुषोत्तम है देवताएं, क्योंकि वह है पावन। तुम पावन बन रहे हो। हम पुरुषोत्तम बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। पुरुषों में उत्तम, सिर्फ पुरुष ही नहीं, मर्यादा पुरुषोत्तम बनने का पुरुषार्थ करें, क्योंकि स्वयं भगवान पढ़ा रहे तो वो साधारण पढ़ाई तो नहीं पढ़ाएंगे ना। हाँ, पुरुषोत्तम देवताएं होते हैं क्योंकि वो पावन है। तो हमें भी अब भगवान बैठ पावन बना रहे हैं। तो बनना है ना सभी को। और कहते हैं ना कि देना शुरू तो करो, आना खुद शुरू हो जाएगा। चाहे प्यार हो, इज्जत हो या बेशुमार दौलत हो, देना शुरू करो। तो बाबा पावन हम तभी बनेंगे जब हम मन वचन कर्म से अपने आप को सुधारना शुरू करेंगे, पावन बनाना शुरू करेंगे, अच्छे अच्छे बोलना शुरू करेंगे, ताकि सामने वाले को हमसे अच्छा ही अच्छा मिले। देना शुरू कीजिए। ठीक है। प्रश्न, बेहद के बाबा ने तुम बच्चों को शरण क्यों दी है? बेहद के भगवान ने हम बच्चों को शरण क्यों दी है? क्योंकि हम सब किचड़े के डब्बे में पड़े हुए थे, कच्चे के डब्बे में। बाबा हमें उस डिब्बे से निकाल गुलगुल बनाते हैं, आसुरी गुण वाले को दैवी गुणवान बनाते हैं। ड्रामा अनुसार बाबा ने आकर हमें किचरे की पेटी से निकालकर एडॉप्ट कर अपना बनाया है। तो ऐसे पिता के लिए कितना प्यार और कितना शुक्र निकलना चाहिए। पूरा जीवन जीवन ही निकल जाए ना, जन्म जन्मांतर निकल जाए, शुक्रिया, फिर भी वो पूरा नहीं पड़ेगा, क्योंकि भगवान ने हमें क्या से क्या बनाया है। आसुरी गुण वाले मनुष्य था जिसके अंदर हलचल है, मतलब कि क्वेश्चन है, मिसमैच है, मतलब कुछ भी, मतलब अच्छा है ही नहीं। छोटी छोटी बातों में फंस जाना, रूठ जाना, मूड स्विंग करना, भोजन गलत सलत खाना, ये सब आसुरी गुण है। उनको देवी गुणवान वाले बना रहे बाबा। गीत है बहुत सुंदर। कौन आया कि निगाहों में चमक जाग उठी, दिल की सोई हुए तारों में खनक जाग उठी। बाबा आया, किसने ये मेरी तरफ देख के बाहें खोली, किसके आने की खबर लेके हवाएं आई, जिसमें से फूल चटकने की सदाएं आई। हो आ, रूह खिलने लगे, ला 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 ला, रूह खिलने लगी, आंखों में चमक जाग उठी, दिल की सोई हुए तारों में खनक जाग उठी। बाबा आए कि हमारे लिए मुरली लाए, जिसे सुन के मीठे मीठे सपनों में खो जाए। बाबा आए। ओम शांति। तो कौन आया? सवेरे सवेरे स्वयं भगवान आ गए, संगम के सवेरे सवेरे। ओम शांति। रात को दिन बनाने के लिए भगवान को आना पड़े। अभी तुम बच्चे जानते हो कि बाबा आया हुआ है। पहले हम शुद्ध वर्ण के थे, शुद्ध बुद्धि थी। वर्णों वाला चित्र भी अच्छा है समझाने के लिए। क्या है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, यही ना, 4 वर्ण ही गाया जाता है ना। बच्चे जानते हैं हम इन वर्णों में कैसे चक्र लगाते हैं। हाँ, देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र कैसे बनते हैं। अभी हमको परमपिता परमात्मा ने शूद्र से ब्राह्मण बनाया है। कल्प 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 के संगम युगे हम ब्राह्मण बनते हैं। लास्ट समय ब्राह्मण बनते जब भगवान आ जाते हैं। संगम युग पर भगवान आते हैं। ब्राह्मणों को पुरुषोत्तम नहीं कहेंगे, पुरुषोत्तम तो देवताएं होते हैं। ब्राह्मण यहाँ पुरुषार्थ करते हैं पुरुषोत्तम बनने के लिए। यहाँ नींव पड़ रही है, बिल्डिंग यहाँ नहीं बनेगा, नींव पड़ रही है। पति से पावन बनने के लिए हम बाबा को बुलाते हैं, तो अपने से पूछना चाहिए हम पावन कहाँ तक बन रहे हैं। स्टूडेंट में पढ़ाई के विचार सागर मंथन करते हैं कि कितना कोर्स मेरा कंप्लीट हुआ है, देखो तो जरा। हाँ, अपने आप की चेकिंग करें कहाँ तक पावन बने हैं। समझते हैं ना कि हम पढ़ाई से यह बनेंगे। तुम बच्चों की बुद्धि में है, अभी हम ब्राह्मण बने हैं देवता बनने के लिए। यह हमारा अमूल्य जीवन, क्योंकि हम ईश्वरीय संतान हैं। ईश्वर हमको राज्यों सिखला रहे हैं, पतित से पावन बना रहे हैं, पावन देवता बनाने के लिए। वर्णों पर समझाना बहुत अच्छा है, सन्यासी आदि इन बातों पर नहीं ठहरेंगे। बाकी 84 जन्मों का हिसाब समझ सकते हैं। 84 जन्मों का हिसाब बता दो, क्योंकि उन लोगों ने 84 लाख कह दिया है।
तो उसको देखिए, जो सुनने वाले होंगे वही समझेंगे। बाबा हमें ज्ञान सुनाते मेरी बुद्धि को रिफ्रेश करने के लिए। हम कैसे शुरू से ब्राह्मण बने? ब्रह्मा की संतान ब्राह्मण है, ब्राह्मण कुमार कुमारी अर्थात ब्रह्मा कुमार कुमारी। अब ब्रह्मा कहाँ से आए? बाबा बैठ समझाते कि मैं इनका नाम ब्रह्मा बोलता हूँ। लेखराज दादा, इस संस्था के फाउंडर लेखराज दादा, जिनके तन में डायरेक्ट शिव ने प्रवेश किया, उन्हीं को बाबा कहते हैं ब्रह्मा, क्योंकि ब्रह्मा द्वारा सृष्टि की स्थापना का गायन है ना। तो यह जो ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, यह हो गए फैमिली, ईश्वरीय फैमिली के। आज बाबा ने ईश्वरीय फैमिली का नाम दिया। आसुरी गुण वाले मनुष्य है देह अभिमानी, जिनके अंदर काम क्रोध लोभ मोह अहंकार बड़े बड़े विकार हैं। तो तुम रावण के बड़े कचरे में पड़े थे, कचरे पेटी में पड़े थे। हाँ, अब तुम बेहद के बाबा की शरण लिए हो। बाबा तुमको कचरे से निकाल गुलगुल फूल बना रहे हैं। इस समय सारी दुनिया उसी डब्बे में पड़ी है, व्यर्थ विचारों की। पता है, कोई सामने वाला हमें दुख नहीं देता, दुख देता है हमें हमारे मन के विचार। अब देखिए, जैसे कि हम शरीर किसी का मतलब हेल्दी होने लगता है, मोटा होने लगता है, तो एक्सरसाइज पर ध्यान देते हैं, लेकिन शुरू में एक्सरसाइज करने में बहुत दर्द होता है। फिर जब धीरे धीरे मसल्स फ्लेक्सिबल होना शुरू होता है, तब वो दर्द धीरे धीरे कम होता है, क्योंकि कंटिन्यू कर रहे हैं हम। लेकिन एकदम से छोड़ देंगे तो फिर वो दर्द तो होता ही रहेगा। तो किसी भी चीज़ को करने के लिए अभ्यास की जरूरत है ना। तो ये तो फिजिकल फिटनेस की बात होगी, लेकिन इमोशनल फिटनेस क्या है? मानसिक फिटनेस उसे कहते हैं। जैसे कि मन को हम जहां लगा लिए, जितने देर तक लगाए, कब लगाए, जो सोचना चाहे, जितना समय सोचना और जो नहीं सोचना है उसको फुल स्टॉप लगा दे। यह है इमोशनल फिटनेस। अब कैसे पता चले हाँ कि दैट मैं इमोशनली फिट हूं? तो जो जितनी जल्दी फुल स्टॉप लगा ले, एक होता है फुल स्टॉप और दूसरा होता है क्वेश्चन मार्क, टेढ़ा बाका। क्वेश्चन मार्क कैसे टेढ़ा होता है? बच्चे से भी नहीं बनता क्वेश्चन मार्क। तो जो प्रश्न चित्त होगा ना, वो प्रश्न चित्त नहीं हो सकता है। एक प्रश्न होता है जायज। देखिए, प्रश्न भी बहुत तरह के होते हैं। एक प्रश्न होता है जायज, जिज्ञासा वाले, और दूसरा होता है वेस्ट, कारण खोज खोज के बोलना, क्यों क्या कैसे कर करके ना, के वाली भाषा बोलते हैं। तो काव काव कौन करता है? कौआ। कौआ तो नहीं हो ना। हाँ, और हंस क्या करता है? हंस क्या करता है? साइलेंटली तैरता है या उड़ता है? कौआ बोलता है वाई वाई वाई, और हंस बोलता है फ्लाई फ्लाई। तो जब ऊंची स्थिति होती है तो सारी चीज कैसे दिखती है? जैसे आप फ्लाइट पे हो या ऊंची बिल्डिंग पे हो, तो नीचे की चीजें कैसे दिखती है? एकदम छोटी। उसे जब ऊंची स्थिति पे होंगे, मन की स्थिति ऊंची होगी, तो परिस्थिति क्या दिखेगी? छोटी दिखेगी, चीटी दिखेगी। तो ये बता रहे थे ना कि सारा कसूर हमारे विचारों का है, संकल्पों का। तो संकल्पों की ही चेकिंग करने के लिए भगवान को आना पड़ा है। समझ में आ गई? इसलिए तो बाबा किचरे से निकाले, विचारों के किचरे में पड़े थे, भगवान हमें फूलों का बगीचा में ले आए हैं। ठीक है, खुदाई बगीचे में ले आए हैं। फिर बाबा कहते हैं यह देवताओं की राजधानी है, ब्राह्मणों की राजधानी नहीं है। देवता की राजधानी स्वर्ग में होगी, ब्राह्मणों की राजधानी थोड़ी होती है। सवेरे सवेरे आते ही रात को मिटाए, अर्थात स्वर्ग की स्थापना, नरक का विनाश कराने के लिए भगवान को आना पड़ा है। जिस यज्ञ से इतना ऊंचा बनते हो, उस यज्ञ की बहुत प्यार से सेवा करो। परमात्मा ने यज्ञ रचे हैं। जैसे दुनिया में भी कोई अनुष्ठान हम लोग करते हैं तो यज्ञ हवन होता है ना, तो परमात्मा भी यहाँ पे अनुष्ठान कर रहे हैं, नरक को स्वर्ग बनाने का अनुष्ठान, महा अनुष्ठान। तो उसके लिए बाबा ने जो यज्ञ रचे उसका नाम है राजस्व अश्वमेध अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ। फिर से रिपीट करती हूँ, आप लोग लिख भी सकते हैं। राजस्व अश्वमेध अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ। इस यज्ञ का नाम गीता ज्ञान यज्ञ है ये, जिससे पूरी सृष्टि से विकारों का स्वाहा कराने के लिए भगवान को आना पड़ा। समझे? ये रहस्य है। और कहते भी यज्ञ की संभाल ब्राह्मण करते ना, तो बाबा हमें शुद्ध से ब्राह्मण बना रहे पहले, ताकि उनके यज्ञ की संभाल कर सके, नरक को स्वर्ग बनाने में हम अपना योगदान दे। ऐसे यज्ञ में तो हड्डियां भी देनी चाहिए। ऋषि दधीची का है ना, उनका प्रसंग है ना, दधीची ऋषि ने असुरों को मारने के लिए हड्डियां तक दान दे दी थी।
तो बस सेवा में आपको हड्डी हड्डी तक डाल देंगे, मतलब कि एकदम जिगरी सेवा करनी है। तो बाबा अच्छे से समझाते हैं, अपने पर रहम करो, अब तो रहम करो, अपने आप को क्या क्यों कैसे कौवे के की भाषा से तो बचा लो, हंस जैसा तैरो और उड़ते रहो। रहम करो अपने पर कि हम कैसे ऊंचते ऊंच बने, हम कैसे बाबा के हर सिद्धांत को फॉलो करें। हम अभी शुद्ध से ब्राह्मण बन रहे, फिर से शुद्ध में कन्वर्ट न हो जाए। ब्राह्मण बन रहे तो अहो सौभाग्य, जो कि हम देवता बनेंगे। ये संगम युग बहुत कल्याणकारी है, तुम्हारी हर बात में कल्याण भरा है। तो अभी तुमको बाबा पर न्यौछावर होना है। पहले अपने शुरू में शिव बाबा पर कितने न्यौछावर हुए, ढेर के ढेर आए। जब इंडिया में आए तो बाबा इंडिया में आए ना, भारत में आए ना, जन्म उनका हुआ ना, तो जब बच्चे मिले उनसे तो जैसे कि एकदम शुरू शुरू जब साक्षात्कार होता था ना सभी को भगवान का, तो सभी मतलब एकदम लिपट जाते थे, मतलब एकदम सुध खो देते थे, क्योंकि भगवान मिल गया और चाहिए ही क्या है। तो तुम बच्चे मनुष्य देवता बनने की पढ़ाई पढ़ रहे हो, तो तुम्हें जरूर दैवी गुण धारण करने, तुम्हारा खान पान बोल चाल सब बहुत रॉयल होना चाहिए। और कहते हैं ना कि गुणों के बल पर ही व्यक्ति सफल हो सकता है, लेकिन किस चीज का बैलेंस है सुनिएगा, लेकिन विनम्रता और विवेक साथ हो तो वह शिखर तक पहुंच सकता है। यह दोनों चीज 100% होनी चाहिए आत्मा में। ठीक है, तो करेंगे ना सभी धारण। बाबा कहते हैं अपना कल्याण करने के लिए दैवी गुण धारण करो, अच्छी रीति पढ़ेंगे पढ़ाएंगे तो तुमको ही इजाफा मिलेगा। बाबा नहीं देते हैं, तुम अपने पुरुषार्थ से पाते। भगवान देते नहीं किसी को, अगर भगवान किसी एक को भी दे देना तो कोई भी काम नहीं करेगा, सब बैठ जाएगा हाथ पे हाथ धर के बैठ, क्योंकि डिसिप्लिन में मेहनत है। और इन डिसिप्लिन में जब मन करे उठ रहे, खा रहे, घूम रहे, कोई तौर तरीका नहीं, उसमें तो कोई मेहनत नहीं, मौज ही मौज है। तो आज अगर बच्चे मौज कर लिए तो सारा जीवन मेहनत करेंगे, और आज अगर मेहनत कर लिए तो सारा जीवन ऐश करेंगे, स्वर्गीय राजपाट मिल जाएगा। क्या बात है। तो पढ़ाई कर लो भैया, क्योंकि पढ़ाई से ही मनुष्य बनेंगे। अब हम सोचते हैं क्या हम पूर्ण सुखी हैं। एक सुंदर सा प्रसंग है। पुराने समय में एक राजा था। राजा के पास सभी सुख सुविधाएं और असंख्य सेवक सेविकाएं हर समय उनकी सेवा उपलब्ध रहते थे। सेवा में उन्हें किसी चीज की कमी नहीं थी, फिर भी राजा उस जीवन से सुखी नहीं था। ओहो, क्योंकि वह अपने स्वास्थ्य को लेकर काफी परेशान रहता था। वह सदा बीमारियों से घिरा रहता था। राजा का उपचार सभी बड़े बड़े वैद्यों द्वारा किया जा रहा था, परंतु राजा को स्वस्थ ही नहीं कर सकता था। समय के साथ राजा की बीमारी बढ़ती जा रही थी। अपने राजा की बढ़ती बीमारी से राज दरबार चिंतित हो गया। राजा की बीमारी दूर करने के लिए दरबारियों द्वारा नगर में ऐलान करवा दिया गया कि जो भी राजा का स्वास्थ्य ठीक करेगा उसे असंख्य स्वर्ण मुद्राएं दी जाएगी। यह सुनकर एक वृद्ध राजा का इलाज करने राजा के महल में आ गए। एक वृद्ध पहुंचा इलाज करने। वृद्ध ने राजा के पास आकर कहा, महाराज आप आज्ञा दे तो आपकी बीमारी का इलाज मैं कर सकता हूँ। राजा की आज्ञा पाकर वो बोला, आप किसी पूर्ण सुखी मनुष्य के वस्त्र पहनिए, आप अवश्य स्वस्थ और सुखी हो जाएंगे। क्या कहा उसने कि आप किसी पूर्ण सुखी मनुष्य के वस्त्र पहनिए, आप अवश्य स्वस्थ और सुखी हो जाएंगे। वृद्ध की बात सुनकर राजा के सभी मंत्री और सेवक जोर जोर से हंसने लगे। इस पर वृद्ध ने कहा, महाराज आपने सारे उपचार करके देख लिए हैं, यह भी करके देखिए, आप अवश्य स्वस्थ हो जाएंगे। राजा ने उसकी बात से सहमत होकर सेवकों को सुखी मनुष्य की खोज में राज्य की चारों दिशाओं में भेज दिया, परंतु उन्हें कोई पूर्ण सुखी मनुष्य नहीं मिला। प्रजा में सभी को किसी न किसी बात का दुख था। अब राजा स्वयं सुखी मनुष्य की खोज में निकल पड़े। अत्यंत गर्मी के दिन होने से राजा का बुरा हाल हो गया। वह एक पेड़ की छाया में विश्राम हेतु रुका। तभी राजा को एक मजदूर इतनी गर्मी में मजदूरी करता दिखाई दिया। राजा ने उससे पूछा, क्या आप पूर्ण सुखी हो? मजदूर खुशी खुशी सहज भाव से बोला, भगवान की कृपा से मैं पूर्ण सुखी हूँ। यह सुनते ही राजा भी अति प्रसन्न हुआ। उसने मजदूर को ऊपर से नीचे तक देखा तो मजदूर ने सिर्फ धोती पहनी थी और एक गाढ़ी मेहनत से पूरा पसीना उसका तर था। राजा ये देखकर समझ गया कि श्रम करने से ही एक आम मजदूर भी सुखी है, और राजा कोई श्रम नहीं करते थे, इसलिए बीमारी से घिरे थे। राजा ने लौट कर उस वृद्ध का उपकार माना, उसे असंख्य स्वर्ण मुद्राएं दी। अब राजा स्वयं आराम और आलस्य छोड़कर श्रम करने लगे। परिश्रम से कुछ ही दिनों में राजा पूर्ण स्वस्थ और सुखी हो गए। आज हम सभी समझिएगा क्या कहानी हमें बता रहा है, सिखा रहा है। आज हम भौतिक सुख सुविधाओं के इतने आदी हो गए हैं
कि हमारे शरीर की रोगों से लड़ने की शक्ति क्षीण होती जा रही है। इससे हम जल्द ही बीमारी की गिरफ्त में आ जाते हैं। अतः स्वस्थ और सुखी जीवन का रहस्य यही है कि थोड़ा बहुत शारीरिक परिश्रम जैसे योग, ध्यान, भ्रमण आदि अवश्य करें एवं जितना संभव हो सके शुद्ध, देसी, पौष्टिक, गैर मिलावटी और सात्विक आहार ले। सुंदर बात ना। ये तो थी फिजिकल खुशी की बात, लेकिन मेंटल खुशी, मेंटल खुशी के लिए क्या मेहनत करें? तो ज्ञान श्रीमत को धारण करने की मेहनत नहीं, मोहब्बत से करें। जब ईश्वर से प्रेम होगा ना, तो उनका ये जो पत्र हमें मिलता है रोज, ये उनका प्रेम पत्र है, ये जब हमें मिलेगा और जब हम इसको सुनेंगे, जितनी बार सुनेंगे, तो हर समय कुछ न कुछ एक एक पॉइंट हम चुन लेंगे। जैसे कि मोती का माला, एक एक मोती चुनकर अपनी माला में सजोने लगेंगे। तो बस यही करना है। बाबा कहते हैं अपना कल्याण करने के लिए दैवी गुण धारण करो। अगर अभी नहीं किए, शरीर छूटा, तो फिर क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? तो अच्छी सर्विस करने वाले जरूर अच्छा पद पाएंगे। साहूकारों में भी सीनियर और जूनियर होंगे ना, दास दासियों में सीनियर और जूनियर होंगे। अगर जो नहीं अच्छा पढ़ेंगे तो फिर क्या बनेंगे सत्युग में? झाड़ू लगाने वाले दासी को कभी महल के अंदर आने का हुक्म नहीं मिलता। देखिए बाबा हमें हिदायत दे रहे हैं। अब हमें क्या बनना है, ये तुम्हारे पढ़ाई पर है। बाबा बच्चों का ध्यान खिंचवाते हैं। जो बच्चे महारथी हैं उनका रिगार्ड रखो, उनको फॉलो करो। जो अच्छे अच्छे बच्चे हैं बाबा उसका आगे खींच रहे हैं ना, तो उनको फॉलो करो। लक्ष्मी नारायण नंबर 1 पावन है ना। मम्मा कितनी सर्विस करती थी, ऐसा तो कोई नहीं है कि मम्मा से भी होशियार है। मम्मा ज्ञान में सबसे तीखी थी। ब्रह्मा बाबा की नंबर 1 शिष्या, उनके बारे में बाबा बोल रहे हैं। योग की कमी बहुतों में है, याद में रह नहीं सकते। याद ही नहीं करेंगे तो विकर्म विनाश कैसे होंगे? अभी यह नाटक पूरा होता है, भगवान आए हैं, राज्य सिखला रहे हैं, स्थापना हो रही है ना। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते। हम बच्चों की भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहले पॉइंट, देवता बनने के लिए बहुत रॉयल संस्कार धारण करने हैं। खान पान बहुत शुद्ध और साधारण रखना है, लालच नहीं करनी है। अपना कल्याण करने के लिए दैवी गुण धारण करने हैं। दूसरी पर अपने ऊपर ध्यान रखना है, सबके साथ बहुत प्यार से चलना है। अपने से जो सीनियर है, निमित्त है, उनका रिगार्ड जरूर रखना है। बहुत बहुत मीठा बनना है, देह अभिमान में नहीं आना है। वरदान है, बीती हुई बातों को रहम दिल बन समाने वाले शुभ चिंतक भव। बीती हुई बातों को रहम दिल बन समाने वाले शुभ चिंतक बनते हैं। देखिए एक बात बताऊं, एक व्यक्ति बैठा बैठा सोच रहा था कि सारे फरिश्ते मुझे ही मिले जिंदगी में, जिनसे कोई गलती ही नहीं होती मेरे सिवा। सही बात है, वो सारे लोग फरिश्ते हैं, सारी गलती आप ही करके आए हो, तुम कुछ क्षमा कीजिए, आगे बढ़िए। इसे कहते बीती हुई बातों को रहम दिल बन समाने वाले शुभ चिंतक बने। यदि किसी भी बीती हुई कमजोरी की बातें कोई सुनाए तो शुभ भावना से किनारा कर लो, फालतू बातें व्यर्थ न सुनो। वह चिंतन या कमजोरी की बातें आपस में नहीं चलानी चाहिए। बीती हुई बातें को रहम दिल बनकर संभालो, समाकर शुभ भावना से उस आत्मा के प्रति मनसा सेवा करते रहो। कोई सुना भी रहा है ना, तो चलो बात सुन लिए, लेकिन उस पर कोई अपना कमेंट मत दो एक्सपर्ट, क्योंकि आप भी उसके कचरे में शामिल हो जाओगे। सुभावना रखकर आगे बढ़ो। 1 से 2 तक, 2 से 3 तक ऐसी व्यर्थ बातें की माला बन जाती है। ऐसा टेंशन रखना अर्थात शुभ चिंतक बनना। सुंदर से पॉइंट है ना। आप बातें देखिए, हमेशा ऐसा होता है, कोई किसी कुछ बात बताता है, कहते किसी से मत कहना, वो भी अपने परम मित्र को बोलेगा किसी से मत कहना। ऐसे करते करते 1 से 2, 2 से 4 की माला बन जाएगी व्यर्थ की, और वो सारा व्यर्थ का जो माला होगा ना, वो आपके गले में पड़ेगा, सारा पाप आपके हिस्से आएगा। तो ऐसा टेंशन रखना अर्थात शुभ चिंतक बनना है। स्लोगन, संतुष्ट मनी बनो तो प्रभु प्रिय, लोकप्रिय और स्वयं प्रिय बन जाएंगे। संतुष्ट मनी बनो तो प्रभु प्रिय, लोकप्रिय, स्वयं प्रिय बन जाएंगे। अव्यक्त इशारे में कंबाइंड स्वरूप की स्मृति की पॉइंट है। जैसे शरीर और आत्मा कंबाइंड है तो जीवन है, यदि आत्मा शरीर से अलग हो जाए तो जीवन ही समाप्त हो जाए। ऐसे कर्मयोगी जीवन अर्थात कर्म योग के बिना नहीं, योग कर्म के बिना नहीं। सुना, हमारा कर्म योग के बिना नहीं और योग कर्म के बिना नहीं। सदा कंबाइंड हो तो सफलता मिलती रहेगी। और कहते हैं ना कि कोई कुछ भी बोले आप शांत रहो, क्योंकि धूप कितनी भी तेज हो समुद्र को सुखा नहीं सकती। अच्छा,
ओम शांति। शुक्र है मीठे बाबा। वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे, आप सबका जीवन सदैव सुख, शांति, समृद्धि, सफलता, संतुष्टता सदा भरपूर रहे और भरपूर करे। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।